धर्मानुरागी सज्जनों तथा देवियों, यह एक संत की तपस्थली है। 70 वर्षों तक वो यहाँ रहे हैं। अब उनके ना रहने पर इस ढंग से इसको विकसित किया जा रहा है। विशाल देव यहाँ आते रहे हैं नेपाल में। वो महापुरुष थे। महापुरुष का अर्थ होता है कि उसका व्यक्तित्व उसके साथ के लोगों में झलके। विशाल देव, मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, अगर वो थोड़े से उनमें थोड़ा बहिर्मुखता होती, थोड़ी और बहिर्मुखता होती, या उन्हें कुछ ऐसे संत मिले होते जिनमें थोड़ी बहिर्मुखता होती साधना के साथ साथ, तो विशाल देव को किसी भी समय के महापुरुषों की श्रेणियों में शामिल किया जा सकता रहा। उनके जैसा गहराई में बैठा हुआ व्यक्ति साधना में तपा हुआ बहुत कम लोग मिलते हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे शोहरत, प्रसिद्धि ये धोखे की चीज है। किसी को मिल गई तो मिल गई और किसी को नहीं मिली तो नहीं मिली। फिर भी विशाल देव के पास जो लोग रहा करते थे, उन लोगों में विशाल देव का व्यक्तित्व झलका करता था। वो बड़े वाचाल लोग ना रहे हों, बोलने में उन्हें बड़ा हुनर ना रहा हो, थोड़े ज़्यादा वो चमकते हुए ना रहे हों, लेकिन उन लोगों ने जीवन को साधना में कसा था, साधना की कसौटी में जीवन को कसा था। वो एक दौर था, अब ये एक दौर है। किसी समय को मैं खराब या अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे पहले के महापुरुष थे, जब 10-12 वर्षों पहले हम लोग यहाँ आए थे गुरुदेव के साथ, तो संत शरण साहब जी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे। शरीर उनका अचल सा हो गया था, लेकिन वो थे। उनके रहने भर से एक प्रभाव था इस आश्रम में। इन सब की तपस्थली पर अपने साथियों के बीच बोलना, बैठना, काम करना, ये अहोभाग्य है हमारा। इस तपस्थली को प्रणाम करता हूँ। 8 दिन का सत्संग प्रोग्राम है। पूज्यपाद श्री साहब जी उपस्थित होना अभी उनका शेष है। तो आज तो शुरुआत है। थोड़ी सी कुछ बातें। अध्यात्म और धर्म, इसका एक महत्वपूर्ण जो काम है वो है आदमी को हिम्मती और साहसी बनाना। किसी आदमी के हाथ में बैसाखी हो क्योंकि उसका पैर काम नहीं कर रहा, तो उस बैसाखी से उसको चलने के लिए बल मिलता है। वो लंगड़ा है, पैर कमज़ोर है, नहीं चल सकता है रास्ते पर, तो बैसाखी के सहारे वो चलता है। तो बैसाखी उसके लिए ठीक है, उसके लिए सहयोगी है।
लेकिन अगर किसी आदमी के पैरों को कुचल दिया जाए, काट दिया जाए, इसलिए ताकि बैसाखी उसकी सहायता कर सके, और अब उसके हाथ में बैसाखी थमा दो, ये पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो? ये ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो? किसी के पैरों को जबरदस्ती पंगु बना देना ताकि बैसाखी के सहारे चल सके, ये ठीक नहीं है। स्वस्थ आदमी कैसे चलता है? बैसाखी छड़ी को वो छोड़ देगा और दोनों हाथों को मस्ती में झुलाते हुए दाएं बाएं देखते हुए और तेज कदमों से चलता है। इसे कहते हैं जीवन का सौंदर्य। कबीर साहब ऐसे ही हैं, मस्त मौला, फक्कड़, बेपरवाह, निर्भीक, सब कुछ को झाड़ पोंछ कर फेंक देने वाले। इसी में कबीर की कबीरी है, इसी में उनका कबीरपन है। अभी हमारे साहब बोल रहे थे वहाँ से कि हजाए प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई और लेखक, कोई और व्यक्ति नहीं दिखता, नहीं जान पड़ता। अंग्रेजी में एक शब्द होता है रिलीजन। रिलीजन माने धर्म। एक शब्द होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है आध्यात्मिकता। मैक्स वेबर एक विचारक हुआ है, उसने लिखा है रिलीजन का अर्थ होता है वह जो बांधे। रिलीजन का जो अर्थ होता है बंधन, बांधने वाला जो काम करे उसे कहते हैं रिलीजन। मैक्स वेबर ने लिखा है पहले के समय में जब हमारे पुरखे जंगलों में नंगे अकेले रहा करते थे तो रात्रि में उन्हें भय हुआ करता था हिंसक पशुओं का, अपनी जान खोने का। तो वो लोग आग जला करके उसके चारों तरफ इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे। आग से उन्हें गर्मी मिलती थी और चूंकि वो एक साथ झुंड में और ग्रुप में रहा करते थे तो सामूहिकता का उदय हुआ, इसमें उनकी सुरक्षा थी। यहाँ से उन्होंने कहा रिलीजन की शुरुआत हुई। उन्होंने फिर उसी अग्नि में हवन करना सीखा, आहुति देना सीखा और धर्म की शुरुआत वहाँ से हुई। वह जो सबको एक में बांध ले वह है रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली नॉट द रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी रिलीजन नहीं है। भगवान बुद्ध को देख लें, महावीर को देख लें, कपिल को देख लें, महर्षि कणाद हैं, कबीर साहब हैं और उनके बाद की पूरी संत परंपरा है। ये स्पिरिचुअल लोग हुए हैं। दे वर नॉट एक्चुअली रिलीजियस। वो वास्तव में धार्मिक नहीं कहे जा सकते क्योंकि कर्मकांड, मंदिर मस्जिद, पूजा, नमाज, इन सब चीज़ों में उनका बहुत विश्वास नहीं था। वो तो चाहते थे कि ये सब तुम छोड़ करके जरा चुपचाप शांत बैठ करके अपने को देखो। हज़रत मोहम्मद ने हदीस में एक जगह लिखा है, बाजार से मस्जिदें ठीक हैं। कोई आदमी बाजार जा रहा हो उससे ठीक है कि मस्जिद में जाए। बाजार में तुम्हारे अपने खोने की संभावना बहुत है और मस्जिद के एकांत में तुम अपने को पाओगे। तो बाजार की अपेक्षा, लोगों की भीड़ की अपेक्षा अकेलापन होना ज़्यादा सही है, ज़्यादा उचित है। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपने को पाते हैं, खोते नहीं हैं। दुनिया की भीड़ में हम अपने आप को खो देते हैं। तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या ईसाई हो, यहूदी हो, सब इस बात को समझते हैं। इसीलिए आप समझें, साधु संत लोग बाजार छोड़ करके मंदिरों, पहाड़ों पे जाते हैं।
अब ये दूसरी बात है कि जब वो पहाड़ों पर जाते हैं अकेले ध्यान करने, तो लोग वहाँ भी उनका पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं, वहाँ भी बाजार निर्मित हो जाते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, जो धर्म है, उसकी जो नींव है, उसकी जो शुरुआत है, उसका जो प्रारंभ है, वह अकेलेपन से ही होता है। सद्गुरु ने कैसे कहा है, जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जेहि डर से भवलोग डरतु हैं, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहीं कबीर सुनो हो संतों, जहां का पद तहां समाई। कबीर साहब के गुरु स्वामी रामानंद को माना जाता है। ये एकदम अस्वाभाविक है। अगर किसी को कबीर का गुरु ढूंढना है तो कबीर की जो परंपरा है, चिंतन परंपरा, उसमें जाओ। आज तक किसी ने नहीं कहा कि नानक के गुरु कौन थे। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ईसा मसीह के गुरु कौन थे। किसी ने नहीं पूछा कि हजरत मोहम्मद के गुरु कौन थे। मैं समझ नहीं पाता कि कबीर के गुरु के पीछे लोग इतना क्यों पड़ जाते हैं। कबीर साहब की जो विचारधारा है, अगर वो कहीं किसी को लेना है कि कबीर की क्या विचारधारा, उनकी क्या चिंतन परंपरा है, तो रामानंद तो एक छोटे से पोखरा जैसे हैं। आपका पोखरा बड़ा पोखरा है, रामानंद का पोखरा तो और छोटा है, कुछ है नहीं उसमें। कबीर साहब की परंपरा अगर किसी को पता करनी है तो बुद्ध और महावीर और कबीर और कणाद की परंपरा में जाए, वहाँ से उनकी विचार सामग्री मिलती है, वहाँ से उनके चिंतन का पूरा सामान मिलता है। अभी 6-7-8 दिनों के इस प्रोसेस में सब संत उन पर अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार कहेंगे। आज शुरुआत है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं अपनी बात को यहीं पर पूरा करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।